नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर तन्वी राज। आपको बता दें कि ये बिहार की जानी-मानी गायनिकोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि किसी त्यौहार की वजह से कई बार जो महिलाएं हैं या लड़की मासिक को रोकने के लिए पिल्स लेती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ऐसे पिल्स बिना किसी डॉक्टर की सलाह के पूछे या फिर बिना लिए खुद से पिल्स ले लेना, क्या ये सब सही है या गलत? मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि कोई पूजा आने वाली है, कोई त्यौहार आने वाला है या आप किसी वेकेशन पे जा रहे हो कुछ है, तो लोग चाहते हैं कि उस समय पीरियड ना आए। तो इसके लिए दवाएं आती हैं जिसको आप ले सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में कोई मेजर नुकसान नहीं होता है उससे, बट ये हार्मोनल पिल्स होती हैं और कभी कभी कुछ लोगों को पिल्स के बाद पीरियड में गड़बड़ी आने की संभावना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आपको हमेशा डॉक्टर से सलाह लेके ही पिल्स लेनी है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर कोई रेगुलर बेसिस पे या फिर हर महीने ऐसे अगर पिल्स ले रहा है आगे पीछे रोकने के लिए, तो क्या ये सही है? इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो ये चीज़ें वंस इन अ वाइल कभी आपको ज़रूरत पड़े उसके लिए, ऐसे अक्सर आप इसको अगर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे तो ये आपके पीरियड के साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसके कारण आपको इरेग्युलर पीरियड होने की संभावना हो जाती है। बहुत लंबे समय तक अगर आपने रोका हुआ है पीरियड को, उसके बाद आपका जो पीरियड आएगा वो कई बार काफ़ी हैवी फ्लो हो जाता है। तो इसको जितनी ज़रूरत हो या कभी वंस साल में एक बार या दो बार आपको ज़रूरत पड़ी तो आप इसको ले सकते हैं, बट डोंट मेक इट एन हैबिट। और ये भी नहीं कि अच्छा एक बार लास्ट टाइम मैंने ये पिल लिया था इस बार भी अपने मर्जी से ले लेती हूँ। दिस इज़ अ बैड हैबिट। अगर आपको लेना है तो आप हमेशा डॉक्टर से मिलिए, उनसे कंसल्ट करके अगर रिक्वायर्ड होगा वो आपको रिक्वायर्ड डोज में, मिनिमल डोज में दवाएँ देंगे। सो डोंट रिपीट सेल्फ मेडिकेशन कि एक बार लिखा था पिछले साल मैडम ने वही ले लेते हैं, तो वो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि हर साइकिल अलग होती है। बहुत चीज़ें सोच के डॉक्टर दवा लिखते हैं, तो आपको खुद से अपने आप से नहीं लेनी है। और साथ ही अगर इसके हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, तो क्या इससे कोई ऐसे बार-बार अगर कोई ले रहा है बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए अपने, अगर लड़कियों की बात, तो क्या इसमें कोई प्रेगनेंसी पे भी कोई असर पड़ सकता है इसका? आप प्रेगनेंसी पे जनरली कोई असर नहीं पड़ता है, बट अगर इस तरह से आप पिल ले रही हैं तो कई बार कभी कभी होता है कि ऑलरेडी आप उस साइकिल में प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हो और आपने पीरियड डिले करने के लिए दवाएं ले ली, तो उन दवाओं का बेबी पे असर हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप बार बार हार्मोन की पिल्स ले रहे हैं अनऑथराइज, बिना डॉक्टर से पूछे हुए, तो ये आपके पीरियड्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे आपकी साइकिल बिल्कुल मतलब कभी जल्दी आ जाएगी, लेट होके आएगी, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और साथ ही अगर हम मासिक के बारे में बात करें, मासिक धर्म की अगर बात करें, अगर वो बार-बार आगे पीछे हो रहा है या फिर अगर उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं डेट्स में या फिर दिन में या हफ्ते में, तो इसका भी कोई असर पड़ सकता है? सो नॉर्मल पीरियड जो होता है वो अराउंड 3 days 4 days 5 days अप टू 8 days वी कंसिडर इट एज नॉर्मल ड्यूरेशन। यानी पीरियड के फर्स्ट डे से अगले पीरियड के फर्स्ट डे, अगर 21 दिन के अंदर आपका 21 दिन से भी जल्दी जल्दी पीरियड आ रहा है या 45 दिन से लेट हो के पीरियड आ रहा है, यानी 21 डेज से 45 डेज की अगर आपकी साइकिल है, तो ये बाय एंड लार्ज ठीक है। उससे अगर डिफरेंस आ रहा है, यानी अगर एक एक महीने में 2 या 3 बार पीरियड हो जा रहा है या 2 महीने तक लगातार आपको पीरियड नहीं आ रहा है, पीरियड के बीच में धब्बे आने शुरू हो जा रहे हैं, हस्बैंड से कांटेक्ट के बाद धब्बे आने शुरू हो जा रहे हैं या ब्लीडिंग शुरू हो जा रही है, इन सारे केसेस में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम इरेगुलर पीरियड्स के बारे में बात करें, तो क्या अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो क्या ये किसी बीमारी का भी एक संकेत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि इसमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स के लक्षण हो सकते हैं। कई बार जो पीरियड के बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है या सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है कुछ लोगों को, इसमें बच्चेदानी के मुंह पे जख्म हो सकता है, पॉलिप्स हो सकते हैं, इवन कैंसर हो सकता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको बिल्कुल मिलना है डॉक्टर से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।